Good morning, everyone. Good morning, guys. Good morning. Good morning. So, चलते हैं आगे. बात कर रहे थे हम पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके थे. अब उसी को आगे कंटिन्यू करने का टाइम है. आगे हम बात करेंगे. क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किया था स्टडी मटेरियल से. सो without wasting any time, just move on the next one. Illustration number 5. So have a look here. Illustration number 5 read करेंगे. Amal and Bimal are partners sharing profits in the ratio of 2 to 3. Charu is admitted as a partner on 1st January 2013 and he pays into the firm cash 9,000, out of which 3,000 is premium on his admission to a quarter share. The ratio between Amal and Bimal is 1 is to 2. Charu also bring into business his own goodwill to be run as a separate unit and the goodwill is agreed at 4,800. Wow, a new point. So we have a new point here. Charu, a new partner is coming in the business and new partner जब भी आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर करता है और उस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए उसे गुडविल का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है. फाइन, वो हमने पढ़ा और उसका ट्रीटमेंट भी हमने समझा. But here we have a new development that Charu is doing. Charu is coming in the business and Charu is paying goodwill rupees 3,000 to the existing partner as compensation. But at the same time, चारू अपना एक सेपरेट यूनिट भी रन कर रही थी. चारू अपना एक सेपरेट यूनिट भी रन कर रहा था और उस सेपरेट बिजनेस को वो लेके आ गया है. तो यहां पे चारू के साथ उसकी पर्सनल गुडविल भी बिजनेस के अंदर आके ऐड हो रही है. बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि हेयर टू बिजनेस आर सेपरेटली रनिंग. चारू रनिंग इट्स ओन बिजनेस एंड अमल एंड बिमल रनिंग देयर ओन बिजनेस. नाउ दे डिसाइड्स टू कम टुगेदर. तो चारू इज कमिंग टू द अमल एंड बिमल, शेयरिंग विल शेयर प्रॉफिट ऑफ अमल एंड बिमल और वहां से वो उनका गुडविल शेयर करेगी. लेकिन लेकिन इफ यू ऑब्जर्व और एनालाइज कि यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि चारू उनका प्रॉफिट तो शेयर करेगी लेकिन चारू खुद की गुडविल भी कैरी करके ला रही. बोले मैं अपना बिजनेस बंद करके आ रही हूं, मेरे बिजनेस का भी गुडविल है एंड आई एम कैरिंग दैट गुडविल विद मी. मैं अपने बिजनेस का गुडविल अपने साथ कैरी करके लेके आ रही हूं. तो आपको मैं कॉम्पनसेशन दूंगी, बनता है, लेकिन आपसे भी मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि मैं भी गुडविल कैरी करके लेके आ रही हूं, मेरा भी बिजनेस में गुडविल ऐड हो रहा है. तो यहां दो इंपैक्ट साथ में चलेंगे, केयरफुली समझिएगा. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि गुडविल कॉम्पनसेशन टू वे चल रहा है. तो वो टू वे गुडविल कॉम्पनसेशन कैसे मैनेज होगा? तो पहले तो रेशो कैलकुलेशन, सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू रेशो, वो हम कैलकुलेट करेंगे. दैट वी कैन डू. ओके, गुड, दैट वी कैन डू. ठीक है, चलिए. 2-3 का ओल्ड रेशो है. चारू इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड उसके एडमिशन के बाद वो डेवलपमेंट विल बी देयर. क्या होने वाला है उसके एडमिशन के बाद? उसके एडमिशन के बाद क्या होने वाला है सर? उसके एडमिशन के बाद द रेशो बिटवीन अमल एंड विमल टू बी 1:2. अमर और बिमल के बीच का जो रेशो है वो 1:2 हो जाएगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ चारू. ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड है तो आवाज ऐसा ही रहेगा. सो टोटल प्रॉफिट 1 एंड उस 1 के प्रॉफिट में से
एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। टोटल प्रॉफिट हमारा 1 में से 1/4 चारू को जाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 3/4, और ये 3/4 का प्रॉफिट अमल एंड बिमल शेयर करेंगे। तो दे आर नीड, कम ऑन, दिस न्यू प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय अमल एंड बिमल। अमल का न्यू रेशो है 1/3 और बिमल का न्यू रेशो है 2/3। आई थिंक दिस इज सो, ऐसा ही है हमारे पास शायद। देयर न्यू रेशो इज 1:2। परफेक्ट। तो अमल का न्यू रेशो 1/4, बिमल का न्यू रेशो 1/2। ये आ गया इनका न्यू रेशो। अमल एंड बिमल का न्यू रेशो आ गया हमारे पास 1/4 एंड 1/2। इस न्यू रेशो के बाद हम निकाल लेंगे इनका सेक्रीफाइस। अमल बिमल, ओल्ड माइनस न्यू, देयर ओल्ड रेशो वाज 2:3, देयर ओल्ड रेशो वाज 2:3, 2/3, 2/5, 3/5 minus their new ratio 1/4, 1/2। 3/20, 1/10 और 2/20। यहां तक कोई डाउट? चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आ गया उनका हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो हो गया हमारा 3:2। न्यू रेशो तीनों पार्टनर्स का, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब आते हैं एंट्रीज। पहली एंट्री, चारू इज कमिंग इन with capital and premium for goodwill. Entry will be cash is coming in, bank account debit, total 9,000 rupees are coming in. उसमें से चारू का कैपिटल है 6,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल है 3,000। चारू इज कमिंग विद 9,000 रुपीज। 9,000 रुपीज में से 6,000 उसका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा और 3,000 रुपीज वो हमें प्रीमियम पे कर रही है गुडविल का, तो 3,000 रुपीज हम प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट कर देंगे। नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डेबिटेड, और ये किसको देने का है? ये हमें देने का है अमल को, और ये हमें देने का है बिमल को। तो अमल्स कैपिटल टू बिमल्स कैपिटल 3,000 इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, दैट इज 3:2, 1,800 एंड 1,200। आई थिंक दोनों एंट्री क्लियर है। Charu is coming with 9,000 rupees. Charu is coming with cash of 9,000 rupees. This cash belongs to Charu and this includes 6,000 rupees capital of Charu and 3,000 rupees goodwill premium. तो अकॉर्डिंगली हमने ये गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अभी यहां पे हमारे पास एक जो डेवलपमेंट है, दैट इज द न्यू डेवलपमेंट। ये ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। चारू इज कमिंग विद हिज हर या हिज ओन गुडविल। चारू का खुद का भी गुडविल बिजनेस में आ रहा है, और चारू का खुद का गुडविल जो बिजनेस में आ रहा है दैट इज 4,800 रुपीज। चारू 4,800 रुपीज लेके आ रही है। तो चारू विल से कि मेरा खुद का गुडविल 4,800 और इसका बेनिफिट हम तीनों शेयर करने वाले हैं। इसका बेनिफिट हम तीनों शेयर करने वाले हैं। तो मेरा गुडविल आप लोगों को प्रॉफिट देगा, मेरा गुडविल आप लोगों को प्रॉफिट देगा, और मेरा गुडविल यदि आप लोगों को प्रॉफिट देगा तो मुझे आप लोगों से उस गुडविल के लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। माई गुडविल विल गिव यू बेनिफिट, और मेरी गुडविल से आपको जो बेनिफिट मिलेगा उसका मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। एग्री 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 ऑन दैट पॉइंट? यस, मान के चलते हैं, बिल्कुल मिलेगा। तो यहां हम चारू को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो चारू को मिलेगा कॉम्पनसेशन फॉर गुडविल, तो चारू का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। और अमल बिमल
डेबिट हो जाएंगे. एंट्री विल बी ए इज अकाउंट डेबिट, बी इज अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो एंट्री तो करेक्ट हो गया सर, एंट्री तो समझ में आ गया सर, एंट्री माइंड में गया सर, लेकिन अब ये क्वेश्चन ये होता है कि ये जो एंट्री है इस एंट्री में अमाउंट कहां से लाएं. एंट्री क्लियर है, ए और बी कॉम्पनसेट करेंगे अब सी को, ए एंड बी कॉम्पनसेट करेंगे सी को. सी कौन? इनकमिंग पार्टनर. क्यों कॉम्पनसेट करेंगे? क्योंकि सी अपनी खुद की गुडविल लेके आ रही है, तो हमने सी को कॉम्पनसेशन देने का है. डन. लेकिन कैलकुलेशन देखो, सी कितना गुडविल कैरी कर रही है? सी कैरी कर रहा है 4800 का गुडविल. उस 4800 की टोटल गुडविल में जितना बेनिफिट ए और बी को मिलेगा, अभी यहां पे सिंपल इस तरीके से सोचिए, अलग कॉन्सेप्ट से जाके सोचिए. इस गुडविल में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? इस गुडविल में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है? सर इस गुडविल में चारू सेक्रीफाइस कर रही है और गेन कर रहे हैं ए एंड बी. फाइन. ए जितना और बी जितना गेन कर रहे हैं उतना पोर्शन वो चारू को पे करेंगे. ठीक है, तो इसमें से चारू का गुडविल हटा देते हैं. यूं सीधा यूं निकालें कि इसमें से 1/4 चारू का गुडविल है, 3/4 पोर्शन ए और बी को जा रहा है. चारू इज गेटिंग 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, 3/4 शेयर किसका है? ए एंड बी का. तो ए एंड बी के पॉकेट में कितना गुडविल का बेनिफिट आ रहा है? सर ए एंड गुडविल की पॉकेट में आ रहा है 3600 रुपीज का बेनिफिट. ए और बी की पॉकेट में आ रहा है 3600 का बेनिफिट. ए एंड बी 3600 रुपीज शेयर कर रहे हैं. ए एंड बी 3600 रुपीज की गुडविल का बेनिफिट उठा रहे हैं, जिसका कॉम्पनसेशन उन दोनों को देना पड़ेगा. चारू को. कितना? सर दे आर जो उनका ओल्ड रेशो है, लेट्स सी कितना ओल्ड रेशो है उनका. नहीं, जो उनका नया रेशो क्या है? 1:2. ये इसे कॉम्पनसेशन पे करेंगे 1:2 के रेशो में, जितना उतना वो बेनिफिट ले रहे हैं. तो 3600 का 1/3 एंड 3600 का 2/3, 1200 एंड 2400. A will pay 1200, B will pay 2400 and C will get 3600. Is there any doubt? बात समझ में आ गई? वापस समझ लीजिएगा एक बार. चारू इनकमिंग पार्टनर is coming with his or her own goodwill, and that goodwill gives benefit to A and B. That means Charu is sacrificing and A and B are gaining. How much they are gaining? Jointly they are gaining 3/4 part. Jointly they are sharing 3/4 part. The amount of their goodwill comes at 3600, and this 3600 will be compensated by A and B to C in their new ratio, and that is 1:2. पक्का ना? रेशो चेक कर लेना. 1:2. रेशो में गड़बड़ ना हो जाए कहीं. 1:2 ही है रेशो. गॉट इट? इज इट क्लियर? बिल्कुल सही बात, क्लियर है, बहुत अच्छा बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Illustration number 6. XYZ were in a partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet stood as under. ये उनका बैलेंस शीट है. There are 3 partners XYZ और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. और वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद उनका बैलेंस शीट हमें गिवन है. व्हाट बैलेंस शीट सेज? सर बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, मशीन रिप्लेसमेंट फंड दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, फिक्स एसेट्स, मशीन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, और उस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 7000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज. मशीन रिप्लेसमेंट फंड, थोड़ा सा अमाउंट का गड़बड़ है गाइस. फिक्स एसेट्स 80,000, मशीन रिप्लेसमेंट
15,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, मशीन रिप्लेसमेंट 15,000 दिया हुआ है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए हमें जर्नल एंट्री बनाना है। करेक्ट करेक्ट भाग्यश्री, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, एकदम परफेक्ट है आपके आंसर्स। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए एक बार फटाफट से। Show the entries to accumulated profit reserve among assuming that Mr. T is admitted as a partner for 1/5 share of profit. T को 1/5 share of profit के लिए हमने admit किया है. What the point of accumulated reserves and accumulated losses? पुराना रिजर्व पुराना accumulated profit के लिए क्या था कि सर पुराना रिजर्व जो फ्री रिजर्व है वो पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसका सरप्लस पार्ट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का है। फाइन, इन्होंने सिर्फ रिजर्व की बात पूछी है हमसे। जनरल रिजर्व इज फ्री रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को तो पूरा हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 12,000 रुपीज। दूसरा जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नॉट द मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। मशीन रिप्लेसमेंट फंड इज नॉट, इट इज अगेन स्पेसिफिक, लेकिन इसको हमें बनाए रखना होता है क्योंकि ये हम मशीन को रिप्लेस करने के लिए बना के चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, और उसके अगेंस्ट में हम इन्वेस्टमेंट में जाके देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे पास 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिनका मार्केट वैल्यू आ रहा है 7,000। ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है और उनका मार्केट वैल्यूएशन आ रहा है 10,000। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 3,000 इन इन्वेस्टमेंट्स। 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट्स है और उन 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यूएशन आ रहा है 7,000। दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 3,000। तो 3,000 रुपीज का लॉस हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ऑफ 15,000, उसमें से 3,000 रुपीज लॉस में एडजस्ट हो गए, बाकी बचे हुए 12,000 रुपीज सरप्लस अमाउंट है। यही हमने बात की थी, जहां हमने नोट्स बनाए थे वहां हमने इसी चीज को समझा था। वॉट एवर सरप्लस अमाउंट इज देयर, वॉट एवर सरप्लस अमाउंट इज देयर, सरप्लस अमाउंट का मतलब इफ एनी स्पेसिफिक रिजर्व, और उस स्पेसिफिक रिजर्व का जो पर्पज है उस पर्पज में कहीं भी कोई लॉस या लाइबिलिटी है, उसे आप पहले एडजस्ट कर लो, और उस लॉस और लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग फंड या रिजर्व बचता है वो सरप्लस होता है। हमने यह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया है, किस लिए कि सर इन्वेस्टमेंट में यदि कोई मार्केट वैल्यूएशन की वजह से लॉस होगा तो उस लॉस को हम यहां से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए पहले लॉस देख के आते हैं, लॉस है क्या। हाँ सर, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 7,000 है और बुक वैल्यू 10,000 है। सर वहां पे 3,000 का लॉस हो रहा है। नो, लॉस बियर बाय ओल्ड पार्टनर, यस भाग्यश्री दैट इज ट्रू, लॉस बियर बाय ओल्ड पार्टनर, लेकिन वो लॉस ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे थ्रू रीवैल्यूएशन, तो उस लॉस को तो हम रीवैल्यूएशन में डाल देते हैं, लेकिन यहां ये लॉस रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास रिजर्व बना हुआ है। तो हम इस लॉस को पहले इस रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे। तो 3,000 के लॉस को हमने रिजर्व से सेट ऑफ किया तो मेरे पास सरप्लस रिजर्व बच रहा है, और मेरे पास जो सरप्लस रिजर्व है वो कितने अमाउंट का बच रहा है, मेरे पास जो सरप्लस रिजर्व है वो सरप्लस रिजर्व कितने अमाउंट का बच रहा है, मेरे पास सरप्लस रिजर्व बच रहा है 12,000 रुपए का, एंड दिस सरप्लस रिजर्व बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। तो फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर 12,000 का जनरल रिजर्व और 12,000 का सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजर्व, 24,000 will go to the old partner in their old profit sharing ratio, and the journal entry will be general reserve account debit, investment fluctuation reserve account debit, general reserve account debit, investment fluctuation reserve account debit to XYZ in their old ratio. Have a look, here it is. General reserve account debit 12,000, investment reserve account debit 12,000 to XYZ in their old ratio, 24,000 in their old ratio. Got it?
सिंपल सा पॉइंट था. एंड नाउ वी हैव अ कंप्लीट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7. तो टेक योर टाइम, आराम से इस पूरे क्वेश्चन को डिटेल में समझ लें, पढ़ लें, फिर हम इस क्वेश्चन के डिस्कशन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन को हम पढ़ लें, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ठीक है. आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 1 minute ओनली. Okay. A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. ठीक है. Two partners are there and they are sharing profit losses in the ratio of 2:1. X. The capital account, the reserves, creditor, bills payable, furniture, stock, BR, data, cash and bank all are provided. क्या बोलते हैं? They agreed to take C as a partner with effect from 1st April 2013 on the following term. ABC will share future profit losses in 5:3:2. Their new ratio is given. C will bring 20,000 as premium for goodwill and 30,000 as capital. Fine. Half of the reserve is to be withdrawn by the partner. Okay. The assets will be revalued as follows. Fine. A creditor has agreed to forego his claim by 2,000. Okay. After making the above adjustment, the capital account of A and B should be adjusted on the basis of C's capital by bringing cash or withdrawing cash as the case may be. रीड आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया होगा. अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. देखिएगा पूरा प्रोसीजर वन शॉट में किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इट्स क्वेश्चन नंबर 7. आप बनाएंगे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट. देन एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फटाफट साथ में बनाते चलें. their new balance sheet. ठीक है. और जब ये आप तीनों मेन स्टेटमेंट ड्रॉ कर देंगे तब आप बनाएंगे हमारे रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स. फाइन. स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को? तो स्टार्ट करने का तरीका सिंपल ये है. स्टेप्स जो हमने मार्क किए थे एग्जैक्टली उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे. वी हैव थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. तो हम जो हमने फॉर्मेट समझा था, जो हमने स्टेप समझा था, हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस सबसे पहला काम यह है कि आप पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिख लें. बाय बैलेंस बीडी. आई हैव लिटिल स्पेस, आप पूरा नोट करिएगा. बाय बैलेंस बीडी
what is the amount of their capital available in balance sheet? It is 25 and 65. ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन परफॉर्म करना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, एज अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट देयर sacrifice and gaining ratio. So old ratio minus new ratio, working note number 1, A, B, their old ratio was 4:1 and new ratio 5:3:2. 4:1, 4 by 5, 1 by 5, 5:3:2, 5:3:2, 5 by 10, 3 by 10. 3 by 10 minus 1 by 10. ओके, तो यहां का डेवलपमेंट क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां डेवलपमेंट समझ में आ रहा है, A इज सेक्रीफाइस बट B इज ऑल्सो गेनिंग. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से, डोंट से कि goodwill premium will go to the old partner. Always try to say goodwill will go to the gaining partner. Here goodwill will go to the sacrificing partner. यहां B भी गेन कर रहा है. C का ओल्ड रेशियो 0, न्यू रेशियो 2/10, तो 2/10 का गेन C का है. गेन करने वाले पार्टनर गुडविल पे करेंगे. सी भी गुडविल पे करेगा, बी भी गुडविल पे करेगा. कंफर्म कर लेते हैं, रेशो गलत नहीं कॉपी किया है. 5:3:2:4:1, 4:1, 4/5, 1/5, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, करेक्ट. अब यहां पे A will get the premium for goodwill, B and C both will pay the premium to the A. कैलकुलेशन डन. अब यहां से गुडविल का कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लीजिए. व्हाट अबाउट गुडविल ऑफ द फर्म? सर फर्म का गुडविल नहीं दिया है, हमें ये दिया है C will bring 20,000 as goodwill. हमें क्या दिया है? C will bring 20,000 as goodwill. फर्म का गुडविल नहीं दिया है, हमें C का गुडविल बताया है 20,000. ओके फाइन, चलिए C's goodwill 20,000 for 2/10. सी जो गुडविल लेके आया है वो अपने प्रॉफिट शेयर के लिए गुडविल लेके आया है, और सी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/10. सी जो गुडविल लेके आया है वो अपने प्रॉफिट शेयर के लिए लेके आया है. सी का गुडविल कितना है? 2/10. शेयर 2/10 और सी का गुडविल है 20,000. इट इज क्लियर? तो उसके बेसिस पे हम पूरे फर्म का गुडविल निकालेंगे. तो यहां पे हो गया गुडविल ऑफ फर्म 20,000 multiply by 10/2, that is 1 lakh. पूरे फर्म का गुडविल आ गया 1 lakh. बीज शेयर 1 lakh में बी विल पे. बी कितना गेन कर रहा है भाई? बी गेन कर रहा है 1/10. तो बी 1/10 के बराबर पेमेंट करेगा 10,000. एंड ए विल गेट पूरे फर्म के गुडविल में ए को कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो? 3/10. तो ए विल गेट 3/10, 30,000. यहां पे क्लियर है ये सारा पॉइंट? गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया. सी गेनिंग एज ही इज अ न्यू पार्टनर, बट बी इज ऑल्सो गेनिंग. सी इज गेनिंग एज ही इज न्यू पार्टनर, बट बी इज ऑल्सो गेनिंग. सो बी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे गुडविल. सी का गुडविल 20,000 फॉर हिज गेन ऑफ 2/10. तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लिया हमने 1 lakh. आउट ऑफ 1 lakh बी का गेन है 1/10, तो बी का गेन आया 10,000 एंड ए का सेक्रीफाइस बन गया 20 + 10, 30,000. नाउ इसका एंट्री बना लेते हैं. अब डायरेक्ट चलेंगे, शॉर्टकट पे चलेंगे. बाय बी, ए को मिलेगा बी से 10,000 और 2A, बी यहां पे डेबिट हो जाएगा 10,000. ये तो हो गया बी और ए के आपस का एडजस्टमेंट. बाय बैंक, सी से इसको मिलेगा 20,000. सी से कैश आया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल.
सीधा हमने वो कैश ए की कैपिटल में डाल दिया। 20,000 रुपीज सी कैश लेके आया, वो हमने ए को दे दिया, और 10,000 रुपीज बी की कैपिटल में से निकाल के हमने ए को दे दिया। एंड आई थिंक दिस एडजस्टमेंट इज क्लियर। अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो, जिसको कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, जो कॉम्पनसेशन देगा उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। तो ए और बी में तो ये एडजस्टमेंट हो गया। सी के केस में सी तो कैश लेके आ रहा है, तो सी के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश इज कमिंग इन एंड दैट कैश गोइंग इन द कैपिटल ऑफ ए। परफेक्ट। चलिए, तो पहला काम, स्टेप नंबर 1, स्टेप याद करते हुए चलिएगा और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म कीजिएगा, डेफिनेटली कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कैरी करना है, देन गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। अब सी जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल लेना है, सी का कैपिटल बाय बैंक। सी कैपिटल लेके आ रहा है 30,000 रुपीज, तो बाय बैंक सीज कैपिटल 30,000, बाय बैंक सीज कैपिटल 30,000। स्टेप नंबर 3, क्या क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, नोट कर देता हूं मैं आपके लिए। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, पहला काम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा काम। थर्ड, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। यदि आप ऐसा करते चलेंगे ना तो फॉर श्योर आप कभी भी कुछ भूलेंगे नहीं, तो ये लिख लीजिए एक बार के लिए कि इस तरह से मुझे ये चीज याद रखनी, इस ऑर्डर में चलना है। उसके बाद नेक्स्ट काम, रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके बाद में देखेंगे, पहले रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, what we have reserve 20,000, we have reserve of 20,000 and this reserve belongs to, we have reserve of 20,000 and this reserve belongs to old partner। तो रिजर्व का पॉइंट हमें पता है, if any general reserve is there, old partner में old रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, तो ये ए और बी में 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाय रिजर्व 4:1, ए एंड बी 16,000 एंड 4,000, ये 20,000 रुपीज का रिजर्व हमने ए और बी को दे दिया 4:1 में। ये 16,000 और 4,000, 20,000 का रिजर्व दैट इज अवेलेबल इन बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है, लेकिन रिजर्व पे एक पॉइंट और बोला है, साथ में डील करके चलना गाइस। क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। आधा रिजर्व पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, आधा रिजर्व पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। इफ एनी इंफॉर्मेशन इज हियर रिगार्डिंग एनी विड्रॉल, इधर रिजर्व विड्रॉ कर रहे हैं, गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हम उसे एक तरह से ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं। इट इज सिंपली ड्रॉइंग फॉर द बिजनेस। तो दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, जितना जितना मनी उनको रिजर्व के लिए मिला, जितना जितना मनी उनको रिजर्व का मिला, उसका आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इट्स सिंपली ड्रॉइंग्स। क्या होता है, सिंपली इट इज ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का एंट्री होगा टू बैंक। आई एम यूजिंग बैंक है ना, आई एम यूजिंग बैंक, यस। व्हाई आई एम यूजिंग बैंक, बिकॉज यहां हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास सब कुछ बैंक में है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग बैंक। 16,000 मिला था, 8,000 लेके चला गया, 4,000 मिला था, 2,000 विड्रॉ कर लिया, ये इसका ड्रॉइंग कर लिया। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, विड्रॉ किया है ना, ड्रॉइंग्स किया है एक तरह से। इफ दे आर विड्रॉइंग एनी अमाउंट, इसका मतलब दे आर ड्रॉइंग, इट इज देयर ड्रॉइंग्स, वो उनका ड्रॉइंग्स है, उसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है माइंड के अंदर। ड्रॉइंग्स आ गया। नेक्स्ट व्हाट, रिजर्व हो गया। रिजर्व के बाद नेक्स्ट लिखिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नेक्स्ट हम चेक करेंगे हमारे कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है। सो चलिए बैलेंस शीट पे असेट साइड पे आके देखिए कोई लॉसेस है, नो देयर इज नो लॉसेस। देन इफ देयर इज नो लॉसेस देन फाइन, लीव इट। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको करने का है
रीवैल्यूएशन एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी को फॉलो कीजिएगा गाइज। मैं कह रहा हूं आपको कि बात समझिएगा, इसको फॉलो करेंगे तो कुछ भी चीज क्या होता है, हम कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी पहले रीवैल्यूएशन उठा लेते हैं। नहीं, आप एक ऑर्डर मेंटेन करके रखिए अपने माइंड में कि मुझे इस ऑर्डर में जाने का है, तो नथिंग विल बी लेफ्ट। रीवैल्यूएशन पे आते हैं, क्या क्या रीवैल्यूएशन बोल रहा है। फर्नीचर 30, चेक कर लो व्हाट इज हैपनिंग हियर। बुक में 20, वैल्यूएशन 30, 10,000 का फर्नीचर में प्रॉफिट। और इसे भी आप क्या करेंगे, इसे आप यहां पे मार्क कर देंगे। फर्नीचर में 20 को राउंड करके 30 कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन के अंदर। स्टॉक 39,500, लॉस ऑफ 500। डेटर्स 28,500, लॉस ऑफ 1,500। तो फर्नीचर स्टॉक डेटर, फर्नीचर में प्रॉफिट है बाय फर्नीचर, फर्नीचर में प्रॉफिट है, स्टॉक में लॉस है, डेटर्स में लॉस है, और क्या है, क्रेडिटर ने 2,000 का क्लेम फॉरगो कर दिया। क्रेडिटर ऑफ 12,000 हैज एग्रीड टू फॉरगो हिज क्लेम बाय 2,000। बाय और टू को बहुत केयरफुली रखिएगा। 2,000 रुपए से अपना क्लेम छोड़ दिया, मतलब बोला कि 12,000 रुपए बाकी है मेरा, 2,000 रुपए कम दे दो। 12,000 बाकी है, 2,000 कम दे देना। तो यहां हमें प्रॉफिट हो गया बाय क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो, खत्म। तो ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन, लुकिंग लाइक कि प्रॉफिट इज हियर, टू प्रॉफिट on revaluation. Let's check it out. 12. There is a profit of 10,000 rupees will be shared by A's capital, will be shared by B's capital in their old ratio 4 is to 1. This loss will be shared by A and B in their old ratio. Come on. Will be shared by A and B in their old ratio 4 is to 1. That is 8,000 and 2,000, total 10,000. Got it? तो 10,000 रुपीज का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज देयर, और अब हम इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट डाल देंगे बाय रीवैल्यूएशन 8 एंड 2। ये प्रॉफिट हमने इनको क्रेडिट दे दिया। लॉस होता था तो डेबिट में डालते थे, प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट में दे दिया। रिवैल्यूएशन स्टेप ओवर। एज योर रिवैल्यूएशन स्टेप ओवर, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए दे आर सेइंग कि ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली सी की कैपिटल के बेस पे डिजाइन करना है। ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट एग्जैक्टली सी की कैपिटल के बेस पे डिजाइन करना है। नाउ अंडरस्टैंड थिंग। वर्किंग नोट मैं नीचे बना रहा हूं। सीज कैपिटल 30,000 फॉर 2/10। C's capital is 30,000 for 2/10। तो फर्म्स टोटल कैपिटल बताया था मैंने, कल वर्क नोट्स बनवाए हैं। फर्म्स टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फर्म की टोटल कैपिटल, फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी 1,50,000। सी की कैपिटल को बेस बनाना है, सी की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। वर्किंग नोट में पहला पार्ट तो ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। सी का कैपिटल 30,000 फॉर 2/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो फर्म्स कैपिटल विल बी इक्वल टू सीज शेयर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, दैट इज 1,50,000। अब हम बात करते हैं ए और बी के कैपिटल एडजस्टमेंट की, ए और बी के कैपिटल एडजस्टमेंट की।
I'm writing all the three. Their actual capital. Their actual capital. तो उनके कैपिटल अकाउंट पे जाओ. सी की एक्चुअल कैपिटल तो हमें पता है 30. ए और बी की एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करो यहां से. ए और बी का एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करो. सिंपली इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो. मैं ए का बैलेंस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000 माइनस 8,000. ए का कैपिटल बैलेंस 71. इज इट क्लियर? 24. ए का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 71,000. बी का कैपिटल बैलेंस भी लेके आते हैं. बी का कैपिटल बैलेंस 65,000 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 12,000 59,000. बी का बैलेंस ऑफ कैपिटल 59,000. बहुत आराम से केयरफुली समझेगा इस एडजस्टमेंट को. क्या किया है हमने? क्वेश्चन सेज कि सी की कैपिटल को बेस बनाना है. तो सबसे पहले तो हमने सी की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लिया. सी की कैपिटल के बेस पे फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लिया. इट कम्स 1,50,000 रुपीज. फिर ए और बी मेनली ए और बी की ही बात करनी है हमें. हमने उनका एक्चुअल कैपिटल बैलेंस निकाला. हमने उनका एक्चुअल कैपिटल बैलेंस निकाला फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट. और वो बैलेंस अभी आ रहा है 7159. एम आई क्लियर? अब हम लेंगे एडजस्टेड कैपिटल. मतलब कितना बैलेंस उन्हें मेंटेन करना है. वो है ये 150 इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. 1,50,000 5:3:2 new profit sharing ratio. 5:3:2 in new profit sharing ratio. That means 75,000 30,000 and 3/10 का मतलब 45,000. 75,000 30,000 45,000 30,000. अब मतलब समझिएगा. एक्चुअल कैपिटल मतलब आज उनका ये बैलेंस है और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब इतना बैलेंस उन्हें रखना है. बात समझ में आ रही है? 4,000 का शॉर्टेज और 14,000 का सरप्लस. 4,000 का शॉर्टेज और 14,000 का सरप्लस. तो यहां पे तो ये होगा ब्रिंग इन और ये होगा विड्रॉ. मैं इसको लिख देता हूं एडिशनल. और ये हो गया विड्रॉल ऑफ कैपिटल. टेक योर टाइम. आराम से इस पॉइंट को समझें और कंफर्म मी कि यू आर कंफर्टेबल इन दिस लॉजिक और इन दिस कॉन्सेप्ट. ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है. तो कंफर्म योरसेल्फ कि आप कंफर्टेबल हैं. ये चीज समझ में आ गई है. क्या किया है? क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है. एक्चुअल कैपिटल उठाया. एक्चुअल कैपिटल अकाउंट से लेके आए बैलेंस निकाल के. एडजस्टेड कैपिटल का मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल पार्टनर शुड मेंटेन. वो हमने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ए का कैपिटल कम है, 4,000 शॉर्टेज है, वो लेके आएगा. बी का कैपिटल सरप्लस में है ऑलरेडी, तो वो विड्रॉ करेगा. अब इन एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जन एंट्री डालते हैं. ए के कैपिटल में शॉर्टेज है तो वो लेके आएगा बाय कैश, बाय बैंक लिखते हैं हम. ए लाएगा 4,000 और टू बैंक. बी विड्रॉ करेगा 14,000. सर एक्चुअल कैपिटल का कैलकुलेशन रिपीट कीजिए. एक्चुअल कैपिटल का कैलकुलेशन बेटा यहां से है. सिंपली देखो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए. हमने सिर्फ इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला है. इस साइड का टोटल किया 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 24 79,000 और ए का इधर का टोटल 8,000. तो 79 माइनस 8,000
इन दोनों से बैलेंस कितना आ रहा है 71,000। दिस इज एक्चुअल कैपिटल। बी का हमने टोटल किया 71,000 और इधर का टोटल है बी का 12,000। इसको इससे कंपेयर किया तो बैलेंस आ रहा है 59,000। चेक कर लो, ये बात समझ में आ गई। ये है एक्चुअल कैपिटल। मतलब एट द स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब हम इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की स्टेज पे आ जाएं तब हम उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के देखें। जो ये बैलेंस निकल के आ रहा है ये उनका एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है ऑन द डेट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूं इसको वापस। ठीक है, अब यहां हम ले लेते हैं कितना लेके आने का है इसको 4,000 और इसको कितना लेके जाने का है 14,000। ऐसा ही है ना, 4 एंड 14 पक्का। चलिए, ये हो गया 4 एंड 14 एंट्री। बाय बैलेंस सी डी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट? व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट? सर जो एडजस्टेड बैलेंस हम लेकर आए ना, जो एडजस्टेड बैलेंस लेके आए ना, सॉरी, जो एडजस्टेड बैलेंस हम लेके आए ना, दैट विल बी द फाइनल बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। तो कोई कैलकुलेशन में दिमाग लगाने का ही नहीं है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। क्या बैलेंस है? बैलेंस ये वाला रहेगा हमेशा, बैलेंस ये वाला रहेगा हमेशा। दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। सोचने का ही नहीं है इसमें। 75, 45, 30, 75, 45 एंड 30 टोटल कर दीजिए 83, 71 एंड 30। फाइन, ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट। आई थिंक पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद नेक्स्ट स्टेप, भूलिएगा नहीं, स्टेप्स जहां लिख रहा हूं वहां पे एक स्टेप, बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये मत भूलिएगा, इसलिए मैंने ये नोट करवाया है, ये पॉइंट्स मत भूलिएगा। बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक मतलब कैश एंड बैंक का बैलेंस चेक करना है, नया बैलेंस निकालना है। क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके होते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर, इसलिए कैश एंड बैंक का बैलेंस चेक करना रहेगा। तो एक बैंक अकाउंट आपको वर्किंग नोट में बनाना रहेगा। बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस लेकर आइए 40,000 जो कि हमारी बैलेंस शीट में गिवन था। 40,000 बैंक का बैलेंस। और अब इसी के साथ अपनी सारी जर्नल एंट्रीज जो अपने ट्रांजैक्शंस किए उनको चेक करके देखिए कहीं 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 भी कोई बैंक आया है। यस, लॉट ऑफ प्लेसेस पे बैंक है हमारे पास। बैंक, 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 ये जितने भी बैंक के एंट्रीज हैं, ये जितने भी बैंक एंट्रीज हैं इनका आपको बैंक अकाउंट में डबल एंट्री डालना है। 2034 ये कैश आया है, 8214 ये कैश गया है, डबल एंट्री। कैश आया है 2C 20,000, 2A 20,000, 2A again 4,000 by A, 8, 2 and 14
by A 8 by B 2 by B 14. अब देखिए आपका फाइनल बाय बैलेंस, इट्स अ वर्किंग नोट ओनली, सो डोंट बॉदर, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। अब देखिए बैंक बैलेंस क्या बचा आपके पास, 40 30 70 90 94,000 94,000 minus 24,000. Your bank balance 70,000. That will go to your balance sheet. Your bank balance is 70,000. That will go to your balance sheet. ये है आपका वो बैंक बैलेंस जो अब आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। Am I clear? Okay. बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। The last step हमें बनाना रहेगा हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज़, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन है, और उसमें हमने मार्क किया हुआ है। मैंने आपको बोला था जो भी फिगर आप यहां से यूज कर रहे हो उन्हें सर्किल करके नया फिगर मार्क कर दो, ताकि नई बैलेंस शीट बनाते वक्त फटाफट से हमारा नया बैलेंस शीट बन जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। फर्नीचर 30, स्टॉक 39,500, डेटर 28,500। BR नो चेंज, कैश 70, BR नो चेंज, और कैश एट बैंक अभी हमने कैलकुलेट किया 70,000। ठीक है। कैपिटल ABC कैलकुलेटेड है, ये रहा 75, 45 and 30, total 1,50,000। फाइन। देन रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। क्रेडिटर 2,000 रुपीज कम हो गए थे, 23, क्रेडिटर 23 और बीपी नो चेंजेस। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 30,000, 39,500, 28,500 plus 10 plus 70, 1,78,000, 1,78,000। नो चांस, नॉट एट ऑल कि आपका बैलेंस शीट मैच ना हो। कोई चांस बनता ही नहीं है कि आपका बैलेंस शीट मैच ना हो। योर बैलेंस शीट विल मैच इन वन शॉट ओनली। यदि आपने जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया एग्जैक्टली उस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, ये नोट करके रख लीजिएगा। ये बस इस ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को ध्यान के लिए रिकॉर्ड करते चलिए केयरफुली। दो चीजें जो बहुत केयरफुली हमें लास्ट में देखना रहता है कि एक तो बैंक अकाउंट बना के आप बैंक के बैलेंस का नया बैलेंस निकालें हमेशा, क्योंकि यदि ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग दैट चेंजेस जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन ट्रांजेक्शन्स में यदि कहीं भी बैंक या कैश इन्वॉल्व होगा तो आपका ये बैलेंस चेंज होता है और वो फिर दिमाग से निकल जाता है, इसलिए ये बनाएं। दूसरा, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी चेंजेस किए हैं अपनी पुरानी बैलेंस शीट में, वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही उन चेंजेस को मार्क कर दीजिएगा। जैसे कि फर्नीचर का वैल्यू चेंज किया, यहीं सर्किल बनाया नया, यहीं सर्किल बनाया नया, रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व को यहीं पे खत्म करते वक्त काट दिया, तो उससे हमारी नई बैलेंस शीट फटाफट बनेगी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी मिस्टेक। ओके तो चलिए बताइए, कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड भाग्यश्री, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये था एक कंप्लीट क्वेश्चन ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर विद ऑल गुड एडजस्टमेंट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8।
Brick, sand and cement. Brick, sand and cement were partners. Wow. Brick, sand and cement were partner in a partnership firm sharing profit losses in the ratio of 3:2:1. Following is their balance sheet as on 31st December 2012. Liabilities, assets. एक बार कुछ जस्ट एक लुक देख के निकलते हैं क्या क्या दिया है. रिजर्व है, बाकी और कुछ नहीं. और असेट साइड पे नथिंग इज देयर, कुछ नया नहीं है. Lime is to be admitted as a partner with effect from 1st January 2013. Lime भाई साहब को हम पार्टनर बना रहे हैं. Lime किस टर्म पे? Lime will bring in 15,000 as capital and 12,000 as premium for goodwill. Lime 15,000 का कैपिटल लेके आएगा और Lime 15,000 की कैपिटल के साथ 12,000 प्रीमियम लेके आएगा. हाफ ऑफ द प्रीमियम विल बी विड्रॉन. मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में बताया. व्हाट एग्जिस्टिंग पार्टनर इज विड्रॉइंग, दैट इज जस्ट ड्रॉइंग्स. उससे आपका और कुछ कैलकुलेशन या ट्रीटमेंट अफेक्ट नहीं होगा. कैपिटल आ गया, गुडविल आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैपिटल शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कोई इशू नहीं है. assets revaluation given है, बहुत सिंपल. claim of creditor is pay. This point is to understand. The claim of a creditor for 2300 is paid at 2000. पे कर दिया है. क्रेडिटर का 2300 का क्लेम है और हमने उसे 2000 रुपीज पे कर दिया है. तो इसका मतलब क्रेडिटर 2300 रुपीज से कम होंगे, 2000 कैश में से कम होगा और 300 प्रॉफिट में, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में आएगा. ठीक है. हाफ ऑफ द रिजर्व विड्रॉन बाय देम, सेम पॉइंट. खत्म. नहीं कुछ, नो इशू. सिंपल क्वेश्चन कीजिएगा, कर लीजिएगा. अभी हमें ऐसे नहीं बनाना है. ऑलवेज इसको आप कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट में ही बनाइए. ये वर्किंग नोट बनाने का लिए ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है. 9 देखेंगे. Arun and Anand were partner sharing profit in the ratio of 3:2. एक सेकेंड guys. Arun and Anand are partner 3:2. बैलेंस शीट देख लेते हैं, कुछ नया है. हाँ, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड दिया है. अगेन अ स्पेसिफिक रिजर्व. क्या करेंगे? They decide to admit Ashok for 20% profit on the following term. 20% profit का मतलब 1/5. वर्क्समैन कंपनसेशन का लाइबिलिटी कितना है? 2000. बस ये पॉइंट समझिए. वर्क्समैन कंपनसेशन फंड कितना है? 4000. उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक फंड के लिए क्या बोला है? स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में जो भी लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी मीट आउट करने के बाद सरप्लस फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है. 4000 रुपए का फंड बना हुआ है, 2000 रुपए का लाइबिलिटी है. इसका मतलब 2000 रुपीज लाइबिलिटी में चला जाएगा और 2000 का सरप्लस पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फाइन. Ashok to bring 3000 as premium out of his share of 3600. He is to bring 20,000 capital. General reserve to be maintained at its original value. Out of 2,000 caters to be paid at 5% discount. Pass necessary journal entry. So guys, no issue. Question number 8 and try up 9 and 8. आप try करें. मैं कल 9 लूंगा और 9th क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे. उसके बाद we have a lot of questions here till retirement. We will discuss 9th by tomorrow. और बाकी आप वहां तक अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए. मिलते हैं कल. Till then, bye. See you. Thank you.